किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने की तो लोग हैं ना। अगर कदम रखना है तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। अगर प्यार करना है तो खुद से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। जरा ठहरिए। अगर इस वक्त आपका जीवन अंधकार से घिरा है, हर ओर बस बुराई ही बुराई, दर्द ही दर्द नजर आता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। द्रौपदी को देखो, उसके पास सब कुछ था, पति, परिवार, राज्य, लेकिन जब अपमान का क्षण आया तो किसी ने साथ नहीं दिया। राजसभा के बीच खड़ी द्रौपदी अकेली थी। वह टूट रही थी, उसका मन निराश था, लेकिन उसी क्षण जब उसने दोनों हाथ जोड़कर पुकारा, हे गोविंद, तो क्या हुआ? कृष्ण ने अपनी करुणा से उसे ऐसा आच्छादन दिया कि पूरी सभा दंग रह गई। जहां इंसान ने साथ छोड़ा, वहां भगवान ने संभाल लिया। याद रखो, जब संसार तुम्हें छोड़ देता है, तब कृष्ण तुम्हें सबसे मजबूती से थाम लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम संकट समझते हो, वही तुम्हारे लिए वरदान बनकर आया है। मीराबाई का जीवन भी सोचो। राजमहल में रहकर भी उसके पास शांति नहीं थी, पर जब उसने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, तो दुनिया के ताने, जहर के प्याले और अपमान भी उसे हिला न सके, क्योंकि उसका आधार कृष्ण थे। जिसे बीसे जीवन में कृष्ण मिल जाए, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। आज तुम्हारे जीवन में चाहे अंधेरा हो, चाहे लोग तुम्हें धोखा दे रहे हों, चाहे राहें बंद हो रही हों, डरो मत, क्योंकि वही अंधेरा एक दिन सूरज को जन्म देता है। जैसे लंबी रात के बाद ही भोर होती है। एक किसान की तरह सोचो, जब वह बीज बोता है तो सबसे पहले वह बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधकार में खो जाता है। लेकिन क्या वही बीज खत्म हो जाता है? नहीं, वही बीज मिट्टी के भीतर टूटता है और फिर नया अंकुर बनकर बाहर निकलता है। जीवन भी ऐसा ही है। आज अगर तुम टूट रहे हो, दब रहे हो, मिट्टी में गुम हो रहे हो, तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नया अंकुर जन्म ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी खोते हो, वह केवल तुम्हें नया पाने की तैयारी होती है। इसलिए जिस इंसान के जीवन में बुरा ही बुरा चल रहा है, उसे समझना चाहिए कि कृष्ण की दृष्टि अब उस पर है, क्योंकि कृष्ण उसी मिट्टी से कमल खिलाते हैं जो सबसे गंदी होती है। तो जब लोग तुम्हें ठुकराएं, जब हालात तुम्हें गिराएं, तब मुस्कुराओ और कहो, ठीक है, अब भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और जब वह मेरी परीक्षा पूरी करेंगे तो मुझे वही देंगे जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हर किसी को 3 चरणों से गुजारता है। पहला चरण है टूटना, दूसरा चरण है संघर्ष करना, और तीसरा चरण है उठकर चमकना। पहला चरण, टूटना। जब इंसान टूटता है, तब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके सपने बिखर जाते हैं, प्रियजन साथ छोड़ देते हैं और उम्मीदें बुझ जाती हैं। लेकिन याद रखो, बिना टूटे कोई नया आकार नहीं बनता। मिट्टी का घड़ा बनने से पहले कुम्हार उसे पीटता है, आग में तपाता है। ठीक वैसे ही ईश्वर हमें तोड़कर नया गढ़ते हैं। दूसरा चरण, संघर्ष करना। टूटने के बाद शुरू होता है संघर्ष। यह वही समय है जब इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हिम्मत है, पर असल में यही समय है जब भीतर की ताकत जागती है। अर्जुन अगर रणभूमि में न टिकता तो उसका नाम कभी अमर न होता। द्रौपदी अगर हार मान लेती तो उसकी पुकार कभी कृष्ण तक न पहुंचती। और मीराबाई अगर अपमान से डर जाती तो उसका प्रेम कभी भक्ति का स्वरूप न बनता। तीसरा चरण, उठना और चमकना। जब इंसान संघर्ष को सह लेता है, तब वह उठता है, और जब वह उठता है तो उसकी चमक इतनी तेज होती है कि दुनिया उसे देख दंग रह जाती है। यही कारण है कि आज अर्जुन का नाम धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। द्रौपदी को अदम्य साहस की देवी कहा जाता है और मीरा को भक्ति की मूर्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे अंधकारमय समय दरअसल तुम्हारे प्रकाश का जन्म है। तो मेरे मित्र,
यदि आज तुम्हारे जीवन में बुरा ही बुरा चल रहा है तो घबराओ मत। तुम अभी पहले या दूसरे चरण में हो। तीसरा चरण आने वाला है, और जब वह आएगा तो तुम्हारा जीवन भी सुदर्शन चक्र की तरह हर बाधा को काटते हुए चमकने लगेगा। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जब मनुष्य हर ओर से टूट जाता है तब वह सोचता है कि उसका अंत हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझते हो वही तो एक नए आरंभ का संकेत है। कभी कभी हमारे जीवन में इतने दुहक आते हैं कि हमें लगता है अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक ईश्वर हमारे भीतर कोई उद्देश्य जरूर रखता है। हर पीड़ा, हर बुरा समय केवल हमें नया बनाने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लोग हार कहते हैं वही आत्मा की जागृति की पहली सीढ़ी है। सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही लोगों को देखकर निराश होकर खड़ा हो गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वह अपने आप को सबसे बड़ा पराजित मान चुका था। लेकिन उसी क्षण कृष्ण ने उसके कानों में गीता का अमृत भर दिया। वह पल जिसने एक टूटे हुए इंसान को संसार का सबसे महान योद्धा बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अजेय है जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। हार तो वही मानता है जो खुद से मुंह मोड़ ले। यही कारण है कि आज जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ अंधकार से भरा है, तो समझ लो ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे भीतर का असली प्रकाश प्रकट हो। एक बार एक किसान की पूरी फसल बारिश में नष्ट हो गई। घर में खाने को दाना नहीं बचा। सारा गांव कह रहा था, अब ये आदमी खत्म हो जाएगा। लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, भगवान ने पुरानी फसल मिटाई है, शायद मुझे नई जमीन पर नई उम्मीद बोने का मौका मिल रहा है। उसने निराशा को अवसर बना लिया। अगले साल उसकी फसल पूरे गांव से दोगुनी हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख की रात जितनी गहरी होती है, प्रभात उतना ही निकट होता है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में बुरा ही बुरा चल रहा है तो घबराओ मत, टूटो मत। याद रखो, श्री कृष्ण हर क्षण तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस तुम्हें अपने भीतर उठना है, अपने विश्वास को जगाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को दुनिया सबसे ज्यादा तोड़ती है वही अगर टिक जाए तो दुनिया उसे सबसे ज्यादा पूजती है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने कष्टों को सहा वही आगे चलकर लोगों की प्रेरणा बने। महाभारत के युद्ध में भीम ने अकेले कितनी बार सोचा कि अब उसका बल बेकार है, सब छिन गया है। लेकिन कृष्ण ने कहा, भीम, यह बल तेरा नहीं, यह तो मेरा दिया हुआ है, और जब तक तू विश्वास बनाए रखेगा यह बल कभी तुझसे छिन नहीं सकता। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन की ताकत भी तुम्हारे भीतर ही है। मुसीबतें चाहे जितनी आ जाएं, पर याद रखो, मुसीबतें सिर्फ तुम्हें थकाती हैं, हराती नहीं। हराने का काम केवल तुम्हारे अपने विचार करते हैं। एक साधु की छोटी सी कथा सुनो। एक बार नदी के किनारे एक साधु अपने शिष्य को लेकर बैठे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरा मन टूट जाता है, मैं क्या करूं? साधु ने मिट्टी उठाई और पानी में फेंक दी। पानी गंदला हो गया। फिर साधु ने वही मिट्टी हाथ में लेकर आकाश में फेंक दी। धूल उड़कर कहीं खो गई। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, लोग जब तुझे चोट पहुंचाएं तो तू पानी मत बन, आसमान बन जा। गंदगी तुझ तक टिक ही नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत लेता है। तो अगर आज तुम्हारे साथ सब बुरा हो रहा है तो उसका कारण यही है कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। तुम्हें अब साधारण नहीं रहना है, तुम्हें असाधारण बनाना है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो वह हमेशा एक पराजित योद्धा कहलाता। लेकिन जब उसने कृष्ण की वाणी सुनी और डटकर खड़ा हुआ तो वही अर्जुन इतिहास के स्वर्ण पन्नों में अमर हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
और यही विश्वास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। इसलिए जब हालात बिगड़ें, जब लोग तिरस्कार करें, जब सपने बिखर जाएं, तो समझ लो यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनकी ओर मुख करो और कहो, हे माधव, अब मैं अकेला नहीं, अब आप मेरे सहचर हैं। और यकीन मानो, जिस पल यह पुकार दिल से उठेगी, उसी पल से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है वह दुखी रहता है, पर जिस दिन वह खुद को मेरे हवाले कर देता है उस दिन से उसका जीवन सरल हो जाता है। तो मित्रों, यह जीवन यात्रा कभी आसान नहीं रही। हर आत्मा को संघर्ष करना पड़ता है, हर आत्मा को टूटना पड़ता है, लेकिन वही आत्मा अंत में दिव्यता को पाती है जो हार नहीं मानती। अगर इस कथा का कोई एक शब्द भी आपके हृदय को छू गया हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए, जय श्री कृष्ण। आपकी यह प्रेममयी पुकार जैसे ही उठेगी वह सीधे मुरलीधर श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचेगी। और हां, अगर आप ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन को बदल देने वाली कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल संधान कुंज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना परिवार है जहां हर शब्द आपके जीवन को रोशनी से भर देगा। तो आइए श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें और मिलकर इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण।